दोस्तों, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं इस बार आपने एग्जाम दिया हुआ है और आप अगर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आपका डीएमएलटी हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, तो इन सब का जो है ना फॉर्म आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एएनएम जीएनएम का भी कोर्सेज हो सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन हो सकता है, लैब असिस्टेंट हो सकता है, डीएमएलटी है। तो ये जो है 12वीं पास या पीएड वाले के लिए काफी बढ़िया एक कोर्स होता है। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए, अगर आप जल्दी अपना जो है रोजगार सेट करना चाहते हैं ना, तो इस कोर्स की भारी डिमांड है। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। इस प्रकार के जो भी लोग कोर्स करते हैं उनको नौकरी बहुत जल्द लग जाती है। सरकारी तो लगती ही लगती है, इसके अलावा प्राइवेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। सैलरी अच्छी खासी रहती है, 20-25 हजार स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ना बिहार पैरामेडिकल एडमिशन का फॉर्म भरना होगा। 2026 का फॉर्म आ चुका है। अभी मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एएनएम जीएनएम जो कोर्स है वो महिलाओं के लिए सिर्फ स्पेशली होता है, जो नर्सिंग टाइप के कोर्सेज होते हैं। बाकी सब में जो है महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आपका बायोलॉजी ही विषय होना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे बायोलॉजी बोला गया है। फार्मा भी आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका डी फार्मा होता है इसी के अंतर्गत आता है। तो आप जो है फॉर्म भरिए और जानिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसमें आप पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद से काउंसलिंग होगा और आपका कॉलेज अलर्ट होगा, फिर आप वो कोर्स करेंगे। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, सिलेबस वगैरह सब चीज आ चुका है, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर जो डीसीईसी 2026 के द्वारा जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, आप यहाँ से जो है न्यू रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर वाला पेज खुल जाएगा और यहीं से आपको जी क्या करना है, फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं और आप नीचे आएंगे तो यहाँ आई एग्री करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। कॉन्सेंट आएगा, कॉन्सेंट आपको सबको क्या करना है, चेक ऑल पे क्लिक करके आप एक बार सबको चेक करके आई एग्री करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन वाला खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी भरनी है वो समझ लेते हैं फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे नाम है ना, स्पेलिंग सही से लिखना। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज करेंगे। फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे चूज करेंगे, जेंडर बताएंगे, दोबारा जेंडर को बतानी है। आइडेंटिटी टाइप में आप क्या देना चाहते हैं, 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड। यहाँ पे आप अपना जो है एडमिट कार्ड का रोल नंबर तो आपको जरूर मिल गया होगा, आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देंगे 10वीं क्लास का। फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस लोअर केस। सपोज मान लीजिए आपका नाम राजू है तो आर कैपिटल रखिएगा, AJU स्मॉल रखिएगा, @gmail.com या @123 ऐसे करके आप पासवर्ड को बना लेंगे और ये कैप्चा कोड भर के सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो करेगा। आप अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे, जो भी अपनी जानकारी, नाम होगा, स्पेलिंग, रोल नंबर सब चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब यहाँ पे अगर कहीं गलती लग रहा है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी जाएगा। मोबाइल वाला ओटीपी ऊपर में और नीचे वाला ईमेल वाला ओटीपी कैप्चा कोड भरेंगे और वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप ओटीपी लिख के सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाता है, आपका क्रिएट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, आप इसको नोट करेंगे और यहाँ पे क्लिक है टू लॉग इन पे क्लिक करेंगे। अब आप अगला पेज आता है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने का, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और उसको साइनिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन करना, आप चाहे तो मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं वेरिफिकेशन या तो ईमेल पे। तो मैं मोबाइल पे चूज कर लेता हूँ, सेंड करता हूँ, तुरंत एक ओटीपी जाएगा, हम यहाँ ओटीपी को लिखेंगे, लॉग इन करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करते ही आप देखिए इस प्रकार से आपका जो है आ जाएगा कॉन्सेंट फॉर्म। अब आपको जो है नीचे के कुछ और बॉक्स को क्या करना है, कॉन्सेंट करना है, मतलब आपको एग्री कर लेना। तो यहाँ पे इन सभी बॉक्स को फिर से टिक करेंगे, नीचे तक टिक करने के बाद से आपको नीचे में आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री करते ही आपका यहाँ पे कॉन्सेंट सबमिट हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने हैं। तो एक एक स्टेप्स को बताएंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में काफी लोगों को दिक्कत होती है, वो भी मैं आपको सारा जानकारी समझाऊंगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप का बटन मिलेगा, आप सीधे इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कोर्स ग्रुप चूज करना है कि पी का मतलब पॉलिटेक्निक होता है, पीएम का मतलब होता है पैरामेडिकल, लेकिन इंटर स्तरीय, अगर कोई इंटर स्तरीय पे भरना चाहता है तो ये वाला इंटर मतलब इंटरमीडिएट पास या अपीयरिंग, और पीएमएम का मतलब हो गया पैरामेडिकल मैट्रिक स्तरीय। पीएमएम में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो है ना सिर्फ ड्रेस और जो है एक प्रकार का कोर्स होता है वो होता है, और पीएम में कौन कौन सा कोर्स होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पीएम जो कोर्स होता है फ्रेंड्स पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर वाला, उसमें आप देखेंगे तो इतने सारे कोर्स हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब जीएनएम कोर्स भी आएगा इसी में, और एएनएम कोर्स जो सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, डेंटल मैकेनिस्ट और डेंटल हाइजीनिस्ट। इसके लिए आपको जो है ना भौतिक रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, अंग्रेजी में आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए स्पेशली इंटरमीडिएट साइंस आप ये जो विषय के साथ उत्तीर्ण किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो जो है महिला केवल यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन 12वीं के साथ साथ 12वीं आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री और जीव विज्ञान होना चाहिए, 40% अंक होने चाहिए, और अंग्रेजी विषय के साथ मान लीजिए कोई बच्चा अंग्रेजी में फेल हो गया तो वो एलिजिबल नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी SC/ST के लिए 5% का छूट भी है, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का परसेंटेज बोला गया है। इसी तरह से आप नीचे देखेंगे तो बाकी जो कोर्स है एएनएम नर्सिंग के लिए आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट 40% अंकों के साथ होना चाहिए, और इसमें जो विषय पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको बताएगा, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि किस लेवल पे क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कोई मैट्रिक सिर्फ पास किया है तो वो क्या करेगा ना, ये दो ऊपर का जो है क्या करेगा, ये ए वाला पी चूज कर लेगा और यहाँ का एक नीचे वाला जो है पीएनएम चूज
कर लेगा। सिर्फ मैट्रिक पास करिए, 10th जो पास किया है और मान लीजिए अपीयरिंग है, वो दोनों ये चूज कर सकता है, ऊपर का एक और नीचे का एक। अगर सपोज उनको पॉलिटेक्निक नहीं करना, सिर्फ ड्रेसर करना है, तो ये वाला कोर्स चूज करेगा। अगर उनको सिर्फ पॉलिटेक्निक करना, पैरामेडिकल नहीं करना, मैट्रिक स्तर होगा, सिर्फ ये चूज करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मान लीजिए सपोज 12th पास है और वो चाह रहा है तीनों के लिए अप्लाई करना, तो बारी बारी से तीनों को टिक कर लेगा, तीनों का अगर लगा टिक कर लेगा। अगर चाह नहीं हम पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते, सिर्फ हमको पैरामेडिकल अप्लाई करना है, तो आप ये वाला और ये वाला, ये दोनों को टिक कर लेंगे, नीचे से और एक ऊपर वाला, बीच वाला, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, इसको भी और इसको भी। अगर वो चाह रहा है तीनों के लिए, तो तीनों को चूज कर सकता है। अगर चाह रहा है सिर्फ ड्रेसर काम नहीं करना चाहते हैं, तो ड्रेसर वाला नीचे वाला हो गया, और पीएम इंटर पास है तो ये आपका पीएम यानी पैरामेडिकल इंटर वाला चूज कर लेगा, तो ये आप चूज कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप किसके लिए एलिजिबल है। आप देखिए उसी के अकॉर्डिंग फी भी आपका लगेगा। आगे जो फी लग रहा है ना, अगर एक के लिए अप्लाई करेंगे तो फी आपका बहुत कम लगेगा, दोनों के लिए अप्लाई करेंगे थोड़ा फी बढ़ जाता है, तीनों के अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा फी और बढ़ जाएगा। तो ऐसे है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किसके लिए। मान हम पैरामेडिकल अप्लाई करना चाहते तो पैरामेडिकल से ठीक करेंगे, और तीनों को अप्लाई करना चाहते तीनों के लिए हम चूज करेंगे। चलिए हम 7 कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको सारा जो टर्म कंडीशन है, जो भी चीज हमने अच्छे समझा दिया। चलिए करते हैं 7 कंटिन्यू। 7 कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पूछे क्या बिहार के स्थायी निवासी अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपल नो करेंगे, तो आपको यस करना होगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि यदि आवासीय योग्यता है तो चयन करें, तो यहाँ पे माता पिता आपके मूल निवासी होने चाहिए, तो आप चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी आएगा, जनरल है, SC ST है, किस कैटेगरी से आते हैं, फिर दोबारा कैटेगरी कन्फर्म करना है। तो यहाँ से जो भी आपका कैटेगरी अच्छे से आप चूज करेंगे, गलती नहीं करना है। या अगर नहीं पता आपका कैटेगरी क्या था, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, कोई अगल बगल के लोगों से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको DQ विकलांगता के बारे में होता है, तो यहाँ पे अगर है तो यस करेंगे, और कितना % विकलांग वो बताएंगे, वरना आप इसको नो करेंगे। बाकी यहाँ पे और ऑप्शन है, देख सकते हैं, जैसे कि SMQ कोटा जो होता है, एक्स सर्विसमैन कोटा, वो आप क्लेम करना चाहते हो तो आप यहाँ कर सकते हैं, वरना इसको भी आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पारिवारिक जो है वार्षिक 8 लाख से कम है, आप यहाँ पे हाँ करेंगे। हाँ मेरी फैमिली में 8 लाख से कम है। अगर ज्यादा है तो आप नो कर सकते हैं। योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्था का जिला का नाम, मतलब आप जो है मान लीजिए मैट्रिक स्तर फॉर्म भर रहे हैं, तो मैट्रिक स्तर पे आपका पैरामेडिकल एक हो गया PMM और एक हो गया PE, तो आप मैट्रिक किस राज्य किस जिला से पढ़ाई की है, यहाँ आपके वो सारे जिला आ जाएंगे, वो चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा है, तो यहाँ नीचे देखिए अदर का ऑप्शन है, मान लीजिए सारा बिहार का नाम दिया हुआ है, अदर यहाँ अदर चूज कर सकते हैं। बाकी बिहार से तो आप कहीं ना कहीं बिहार से पढ़े होंगे, किसी न किसी जिला से, पटना या गोपालगंज, सिवान, जहां से पढ़े हो, मोतिहारी, आप यहाँ चूज करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज अगर आप इंटरमीडिएट जो है अपीयरिंग में रखते हैं पासिंग में, तो आप इंटरमीडिएट कहाँ से पढ़े, कोई एक ही हो सकता है, तो आप यहाँ पे वो चुनाव कर लेंगे। फिर पहचान चिन्ह, बॉडी का पहचान पूछ रहे हैं वो बताएंगे, और 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको अपना जो है पूरा एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले कोरोस्पोंडेंस एड्रेस होता है, कोरोस्पोंडेंस मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस, यानी आप अभी प्रेजेंट किस गांव में किस जगह रह रहे हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो आप अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे विलेज हम लिख देंगे, विलेज लिख के मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर लिख दिए, पोस्ट यहाँ पे मान लीजिए सपोज रामपुर है तो रामपुर लिख देंगे, ऐसे थाना मान लीजिए हमारा जो है रामपुर है तो रामपुर लिख देंगे। तो ऐसा आपको लिखना। फिर कंट्री यहाँ आएगा इंडिया चूज करेंगे, फिर आपको आएगा राज्य, राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ आएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। ऐसे पिन कोड क्या है वो लिखेंगे, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर ईमेल देना चाहते हैं से छोड़ देंगे। और यहाँ पे अगर सेम है पिन कोड में लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पिन कोड डाल देते हैं, और यहाँ टिक करके ऊपर वाला सेम कोड पूछेगा, अलग है परमानेंट एड्रेस तो अलग लिखेंगे, सेम है तो इसको टिक करेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप में आप देखिए उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन अब मांगेगा। जैसे मान लीजिए सपोज अगर आप सिर्फ जो है PM चूज कर किए होते, PM तो सिर्फ आपसे ये वाला क्वालिफिकेशन मांगता, इंटरमीडिएट मांगता। अगर आप सपोज PE चूज किए रहते सिर्फ PE, तो आपको सिर्फ ये वाला क्वालिफिकेशन मांगता, सिर्फ 10th की जानकारी मांगता। अगर आप तीनों चूज करेंगे PMM और PM और PE, तो ये दोनों मांगेगा, मैट्रिक जानकारी दोनों मांगेगा। अच्छा सिर्फ अगर कोई मान लीजिए कोई ये वाला चुनाव किया रहता और ये वाला चुनाव किया रहता, तो क्या मांगता, तो सिर्फ 10वीं क्लास की जानकारी मांगता, 12वीं जानकारी नहीं मांगता, क्योंकि दोनों का फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं अपीयरिंग है तो आप फॉर्म भर देंगे। सिर्फ जो PM है वो इंटरमीडिएट स्तरीय है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हैं। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, सोचेंगे हमें पॉलिटेक्निक अप्लाई कर दिए बाद में पैरामेडिकल करेंगे, नहीं पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बाद में आपका डबल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको अभी डिसाइड करना है कि दोनों के लिए अप्लाई करना है, कि एक के लिए अप्लाई करना है, कि तीनों के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना है। तो एक ही साथ आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको 10th की जानकारी भरनी है तो पास यहाँ चूज कर लेंगे। अगर आपका अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग भी भर सकते हैं, आएगा वहाँ ऑप्शन। पॉलिटेक्निक से अगर हम चूज किया होता तो वहाँ ऑप्शन आता, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों चूज किया हुआ है, तो हमारा जो 12वीं भी आ रहा है। हम बताएंगे कब हमने पास आउट किया हुआ है। बोर्ड का नाम क्या है, CBSE का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है बिहार बोर्ड, आप देखेंगे 3 नंबर पे है। अलग अलग बोर्ड आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो अदर का ऑप्शन। ऑल सब्जेक्ट आएगा, इंस्टीट्यूट का नाम एंड एड्रेस, जहां से आपने पढ़ाई किया 10वीं, वो विद्यालय का नाम और कहाँ पे वो अवस्थित है। फिर यहाँ रिजल्ट परसेंटेज है कि क्या है वो बताएंगे, मैक्सिमम कितना का था और आपको कितना प्राप्त हुआ, आप यहाँ पे करेंगे बता देंगे। ऐसे आ जाएगा। अगर कोई सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरता, PE के लिए या PMM के लिए, तो सिर्फ ये मांगता, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आते, पास है कि अपीयरिंग है। तो आप अपीयरिंग चूज करते तो ऑटोमेटिक पासिंग लेवल 26 हो जाता, और फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम और सब्जेक्ट यहाँ इस तरह से भरना होता, और यहाँ बोर्ड का नाम भर के आगे बढ़ जाते। परसेंटेज क्योंकि आपको रिजल्ट आया नहीं है तो बस आपको भर नहीं कर सकता, नहीं पड़ती वहाँ पे। अपीयरिंग जो भी चूज करेंगे, अब नीचे देखिए आएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए अपीयरिंग आ रहा है, 12वीं कोई अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज करेगा, पासिंग लेवल 26 आ गया, बोर्ड का नाम यहाँ से चूज कर लेना है, और कौन सा सब्जेक्ट है, PCB है। PCB का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, 3 ऑप्शन है। तो आप क्या किए हैं वो आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। फिर उस विद्यालय का नाम है, एड्रेस लिख देंगे जहां से आपने पढ़ाई किया इंटरमीडिएट, और रिजल्ट मोड यहाँ नॉट एप्लीकेबल आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो अपीयरिंग में डालेंगे वो। बाकी अगर कोई पास है तो पास चूज करेगा, पासिंग ईयर आएगा, और यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा, चूज करने
आएगा, बाकी उसमें सब भर लेंगे, मैक्सिमम कितना का था तो आपको कितना प्राप्त हुआ है वो लिखेंगे, परसेंटेज आ जाएगा, सेव कंटिन्यू करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है फोटोग्राफ बोला गया, ये बोला गया 10 से 300 KB। इसको से बोला गया सिग्नेचर अंग्रेजी में, जो कि आपको 5 से 50 KB। फिर हिंदी में सिग्नेचर, ये भी आपको 5 से 50 KB। और यहाँ पे आपको लाइव फोटो खींचना है, जो कि लाइव यहाँ से क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो मैं लाइव पहले दिखाई, तो फिर मैं बाकी का 3 जो है डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों को यहीं पे दिक्कत हो, तो लाइव हम क्या करेंगे, कैमरा पे सीधे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास जाएंगे और बैकग्राउंड देखिए सिंगल रखिएगा। मेरे केस में देखिए पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड, तमाम चीजें दिख रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो है एक सिंगल बैकग्राउंड रखना है और ध्यान रखना है कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो, आप पहचान में आ रहे हो। तो कैसे करना, कैमरा पे देखेंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्रॉप आप कर सकते हैं, यहाँ से हल्का इधर से क्रॉप कर लीजिए, हल्का इधर से और हल्का इधर से क्रॉप करके सेव कर देंगे। अब ये देखिए आपका अपलोड हो जाएगा, हो गया, सेव कर दिए। तो ऐसे आपको फोटो अपलोड कर लेना है, लेकिन बैकग्राउंड बिल्कुल एक सिंगल होना चाहिए। आप चाहते हैं मोबाइल से भी दिया गया ऑप्शन आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं देख के उसको दोबारा सुधार कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपने गलत अपलोड कर दिया है। तो ये बातें हो गई लाइव वाला। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ, जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। तो पासपोर्ट साइज फोटो का एक गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या है कि आपका फोटो मान लीजिए जो है उसके नीचे जो है ना डेट लिखा होना चाहिए, और कब आपने फोटो खिंचवाया है वो डेट लिखा होना चाहिए और नाम लिखा होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से, अब मान लीजिए आपका नाम मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट का स्पेलिंग है ना, वो सेम हूबहू नाम लिखा होना चाहिए। देखिए यहाँ नाम लिखा है फोटो के नीचे, और यहाँ कब अपने फोटो खिंचवाए वो डेट लिखा होना चाहिए। क्या करना है ना, जब भी आप फोटो खिंचवाए जाएंगे मार्केट में, तो उस भाई साहब को बोलेंगे कि आप मेरे फोटो के नीचे जो है नाम लिखिए और डेट लिखिए कि कब हमने फोटो खिंचवाया हुआ है। और जो भी डेट लिखवाएंगे 1/1/2026 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। तो वो डेट ऐसे फोटो आप क्या करेंगे, लगाएंगे। अब फोटो जब अपलोड करने जाएंगे तो यहाँ पे फोटो का जो नाम होना चाहिए, देखिए नेम यानी जो फाइल नेम होना चाहिए, वो देखिए आपके नाम का जो है फर्स्ट का जो है 2 अक्षर, फर्स्ट 2 अक्षर अंडरस्कोर, यहाँ देखिए एक अंडरस्कोर बना हुआ, फिर आपको फोटो लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है रामू है, ठीक है, तो RA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RA स्टार्टिंग का 2 और अंडरस्कोर, फिर आपका फोटो। उसी तरह से सिग्नेचर में भी आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया इंग्लिश सिग्नेचर में कि आपका जो फाइल नेम होना चाहिए वो आपके फर्स्ट 2 कैरेक्टर अंडरस्कोर ENG सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए। उस तरह से हिंदी के लिए बोला गया है कि आपका फर्स्ट 2 लेटर फर्स्ट 2 कैरेक्टर अंडरस्कोर हिंदी सिग्नेचर। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए आपका फोटो है, ये हमारा फोटो है, मान लीजिए हमको इसको अपलोड करना है, ठीक है, एग्जांपल बता रहे हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा, रीनेम करूंगा, रीनेम पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट का 2 कैरेक्टर जो भी नाम है, हम मान लीजिए सपोज मेरा राजू, तो RA हो गया अंडरस्कोर PHOTO ऐसा क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे वहां बताया गया P बड़ा तो P बड़ा ही रखिएगा, बाकी सब छोटा तो छोटा रखिएगा। अब देखिए हम इसको इंटर दबा देंगे। अब देखिए इस नाम से ही जो हमने RA अंडरस्कोर फोटो लिखा ना, वही हमारा जो रीनेम बोल रहा है। तो वही चीज आपको क्या करना, स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 कैरेक्टर और उसके साथ आपको अंडरस्कोर फोटो ऐसे लिखना। इसी तरह से इंग्लिश सिग्नेचर के लिए क्या करेंगे, ENG, फिर जो है आगे का अब बताइए किस तरह से हमारा ये सिग्नेचर है, सपोज ये सिग्नेचर अंग्रेजी होगा, इसको रीनेम करेंगे। और हमारा पास ये रामू नाम है तो RA अंडरस्कोर E बड़ा रहेगा ENG और बाकी S बड़ा रहेगा सिग्नेचर ऐसे दे रहे ना। तो ऐसे हमारा रीनेम करना है। ये रीनेम करेंगे तभी जाके आपको अपलोड होगा, वरना अपलोड नहीं होगा। उसको उसी तरह से हिंदी सिग्नेचर क्या करेंगे, RA अंडरस्कोर हिंदी प्रॉपर लिखना है, H कैपिटल और सिग्नेचर का S कैपिटल ऐसे आप रखेंगे और तब जाके आपको अपलोड होगा। तो यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ, आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको समझा भी दिया हुआ है, उस हिसाब से आप करेंगे, आप अपना रीनेम कर लेंगे। फिर आप फाइल चूज करेंगे, ये साइज अच्छे से रखेंगे और JPG में रखना है, JPG। तो आप देख लीजिए JPG कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए सिंपल तरीका है, गूगल में सर्च करेंगे, क्या सर्च करना है, JPEG to JPG। ये देखिए आ गया। अब यहाँ फाइल चूज करके आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ऐसे कन्वर्ट कर लेना होगा JPG में, ठीक है। तो आप कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना, अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू मतलब आप चेक करेंगे सारी जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक टिक बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करना है, कहीं कुछ गलती तो बैक टू एडिट का बटन मिलेगा, नहीं तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अगला स्टेप आपका जो है पेमेंट आएगा। देखिए सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सब कंप्लीट दिखा रहा है। इनकम्प्लीट क्या, फी जमा करना। हम यहाँ पे करेंगे पेमेंट फी पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है वो आपका शो करेगा, यहाँ पे आपको टिक करना है और पे फी पे क्लिक करना है। तीनों के लिए टिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, एक के लिए अप्लाई करेंगे तो एक के अकॉर्डिंग लगेगा, ऐसा आपका फी लग रहा है। अब यहाँ पे फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्डेक्स चूज करके प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। अब अगला स्टेप आपको जो पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ सब करेंगे, पेमेंट जमा करके और फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे।